जय हिंद, नमस्कार साथियों मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रहार डिफेंस एकेडमी उज्जैन में। साथियों, आपके 8 फरवरी से आपके ऑनलाइन एग्जाम की तारीख चालू हो जाएगी और आप सभी खुश भी हैं। और आपके मन में सबसे बड़ा एक सवाल है कि सर हमारी एज कैसे काउंट होगी, क्या हमको पूरी की पूरी 21 एज मिलेगी या फिर उससे कम होने वाली है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं पूरा डाउट आपका क्लियर करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि आपकी एज कैसे काउंट होगी और क्या उसका क्राइटेरिया रहने वाला है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपकी अग्निवीर भर्ती है वो 2024 में ही रहेगी। ठीक है, अब उसमें रहेगी सबसे बड़ा सवाल कि क्या रहेगी एज। तो साथियों देखो, कहने में तो सबका रहता है 17.5 से लेके 21 साल आपके इंडियन आर्मी में एज मांगी जाती है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है कि आपकी जब एज आप फॉर्म भरने जाते हो तो वहां पर एक डेट दे देते हैं। ठीक है, अब वो डेट देते हैं 1 अक्टूबर 2003 या 2004 या जो भी वो देते हैं, जैसे कि आपने पिछले भर्तियों में देखा गया है। तो साथियों, सबसे ज्यादा जो होता है वो 1 अक्टूबर से ही वो डेट देते हैं। उसके बाद में सन तो चेंज होते रहते हैं, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, जो भी वो सन देने का उनका क्राइटेरिया होता है। लेकिन 1 अक्टूबर से अधिकतर हमने देखा है। अब बहुत सारे भाई चिंतित है और बहुत सारे दुखी है कि सर हम तो 2-2 साल से घर भी नहीं गए हैं, 4 साल की हमारी नौकरी है और उसके बाद में हमारी जो एज है वो हमको पूरी 21 नहीं देते हैं, बस ये देते हैं 20.5 साल। देते हैं 20.5 साल। अब साथियों, मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि कोई सी भी नौकरी हो उसमें 18 साल से कम को नहीं मांगा जाता है। 18 साल से कम के जो लड़के हैं उनको भर्ती नहीं किया जाता है। अब आप पूछोगे सर इंडियन आर्मी में तो 17.5 साल है ना? आप पूछोगे कि इंडियन आर्मी में तो 17.5 साल है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आप क्या करते हो कि इंडियन आर्मी में फॉर्म डालते हो, फिर फॉर्म डालने के बाद में आपकी एग्जाम की तैयारी भी होती है। ठीक है, उसके बाद में आपको इंडियन आर्मी में ज्वाइन होते होते उसका जो पूरा प्रोसेस होता है उसको कम से कम अभी की मैं बात करूं तो 1 वर्ष भी कहीं ना कहीं लग गया है जब से आपकी एग्जाम हुई थी। तो आप खुद सोचे कि 17.5 में यदि आप फॉर्म भरते हो और प्रोसेस 6 महीने भी आपकी चली, 6 माह भी आपकी प्रोसेस चली, तो आप कितने के हो गए? आप 18 वर्ष की आपकी एज हो गई। ठीक इसी तरह यदि आपकी एज 21 लेने वो लग जाएँगे, उनका क्राइटेरिया क्या है कि 21 जब हो जाएगी, तब वो बच्चा हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आ जाना चाहिए। ठीक है? अब क्या होगा कि 21 साल में आपके फॉर्म डले, ठीक है? जैसे कल आपकी 21 साल होने वाली है, आज आपके फॉर्म डल गए, ठीक है? अब उसके बाद में कम से कम 6 महीने या 1 वर्ष आपकी प्रोसेस चली, तो भई आप कितने के हो जाएँगे? आप 22 के हो जाएँगे। अब उनको तो 22 का लेना नहीं है ना, उनको तो कब का लेना है? उनको तो 21 वाले एज को लेना है। तो साथियों, आपको मैंने पूरा मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? मतलब कि जब उनको ट्रेनिंग सेंटर पर बुलाना है, तब आपकी एज कितने होनी चाहिए? तब आपकी एज 21 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो 22 वाला अंदर आ जाएगा। फिर अधिकारी लोग उनके बोलेंगे कि भई हमारा क्राइटेरिया तो 21 का है, ये 22 वाला कैसे अंदर आ गया? लेकिन साथियों, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। चेंजेस कब हो सकते हैं भई? कि जब आप लोग आवाज़ उठाओगे। देखो, 1-2 यूट्यूबर्स या फिर कोई 1-2 यूट्यूबर वीडियो बनाकर डाल देने से उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें। अग्निवीर योजना के तहत आपने देख लिया ही होगा, ठीक है? तो आपको देखो, आपको क्या ज़्यादा घबराना नहीं है, आपको ज़्यादा दुखी नहीं होना है, आपको अपने लिए आवाज़ उठाना है। देखो, अपने लिए संवैधानिक रूप से आप यदि आवाज़ उठाते हो, तो उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है? तो आप लोग कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा और उसके बाद में जो भी पॉसिबल होगा, यदि ऐसा है तो अभी एज का क्राइटेरिया नहीं आया है। जैसे मैंने पहले बताया कि अभी कि 1 अक्टूबर से, लेकिन लड़के क्या चाहते हैं कि भई हमारी 1 अप्रैल से काउंट हो। अब देखो, 1-2 दिन में नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। नोटिफ़िकेशन में क्या आता है, क्या नहीं आता है, उसके ऊपर हम पूरा रिसर्च करेंगे। आप भी उसको देखना, समझना, उसमें आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, फिर आप कमेंट करना और फिर हम हो सकेगा तो भाई उसके ऊपर कुछ वीडियो बनाएँगे या और कुछ उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। और साथियों, ऐसा नहीं है कि भाई आप आर्मी में जाके ही देश सेवा कर सकते हैं। भाई एसएससी आपकी 28 साल रहती है। ठीक है? उसमें भी आप अप्लाई करो यार, एक ही चीज़ के पीछे नहीं दौड़ना है आपको, ठीक है? जो भी वैकेंसी आए, आपको फॉर्म डालना ही है, ठीक है? भारत माता की सेवा करनी है, हर कहीं रहकर आप भारत माता की सेवा
कर सकते हैं। बस आपने मेंटालिटी बना ली कि भाई हमें आर्मी में जाना है। अच्छा है आपका प्रति देश का जो प्रेम है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन भाई बीएसएफ में जाइए आप, है ना? सीआरपीएफ में जाइए आप लोग। बहुत सारी वैकेंसीज़ है दोस्त, है ना? ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा-सा एवरेज हो जाओगे तो आपकी लाइफ ही खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो साथियों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी लगाएँ और जो भी होगा आगे हम देखेंगे। अभी उसके ऊपर जो हमें चीज़ सामने नहीं है, उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो उसके बारे में हम कुछ अभी बोलना असंभव है। तो साथियों, चलते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, इन्कलाब ज़िंदाबाद, भारत माता की जय।